आप देख रहे हैं उन्नति 24। जिस तरह की जानकारी हमारे लिए बच्चों ने दी, यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर है और यहाँ की जो संचालिका हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह बच्चों का यहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रही है पढ़ाई के लिए और किस तरह से मेहनत कर रही है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाखा पांचाल है। जी, तो जिस तरह से बच्चों के साथ आप मेहनत कर रही हैं, क्या क्या लगता है आपको, मतलब किस लिए आप इस तरह का कर रही हैं कि आप कम पैसे में भी पढ़ा रही हैं, हमने सुना था, या जिनकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हैं? सर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी अक्सर अपने लेखों में हमें बताया करते हैं कि विद्यार्थी जो है वो हमारे भारत की नींव है। और मेरा जो ये प्रयास है ये अपने भारत की नींव को मजबूत करने का एक प्रयास है। और इसमें मैंने जब देखा कि एक्चुअली मुझे अभी वर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरे घर की बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा एक ये प्रयास था कि घर से बाहर निकल के मैं उन लोगों के लिए कुछ काम करूं जो नीडी है, जिन्हें जरूरत है, समाज को मेरी जरूरत है, समाज मुझे बुला रहा है, मुझे ऐसे अंदर से आवाज आती थी। तब मैंने स्टार्ट किया अभ्यास गंगा कोचिंग सेंटर। ये एक ऐसा कोचिंग सेंटर है सर जो 1st to 12th सब्जेक्टिव यहाँ पे हम कराते हैं। देन सर इंग्लिश स्पीकिंग उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो लोग यहाँ पे ट्यूशन ले रहे हैं। सेकंड सर हमारा यूपीएससी का रहता है जिसमें कि हमारा जीएस और इंग्लिश की टीचर मैं खुद हूँ और रीजनिंग और मैथ्स की टीचर हमारी सेजल मैम है, वो अपने बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती हैं। सर यूपीएससी का बैच अभी नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई की अवेयरनेस नहीं है या लोगों को हमारा कोचिंग अभी तक तो कोई ऐसा बैच हमारा बना नहीं है, पर हमारा प्रयास है। और जो हमारे ये बच्चे हैं इनका सर ये रहता है कि मैं फीस का जो मेरा स्ट्रक्चर रहता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशंस रहता है। some students belong to a poor family and some is belong to the rich family, so that's why जो rich family से belong करते हैं वो कहीं और भी तो पे आउट कर रहे हैं, so that's why मैं उनसे कुछ लेती हूँ, जितना वो बाहर लेते हैं उससे 100 रुपीज या 50 रुपीज में कम ले लेती हूँ। तो सर इससे मेरा ये रहता है कि जहाँ पे मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है वहाँ का रेंट मैं पे आउट कर पाती हूँ, प्लस यहाँ पे मुझे फैकल्टीज भी चाहिए, वो भी उसका भी मतलब ये नहीं है कि मुझे कमाना है, एटलीस्ट जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ उस स्टैंड को ऊपर तक मतलब एक अपना स्तर ऊंचा करना है। सर मेरे पास अभी लास्ट मंथ 6 बच्चे एक घर से आते थे और उनमें से मैं सिर्फ एक ही बच्चे की फीस लेती थी, वो 7th क्लास में थी, उसकी फीस मात्र 300 रुपए पर महीना। और सर बाकी 4-5 बच्चे उनके फ्री में पढ़ते थे। अभी भी एक मेरी बच्ची है वर्षा, किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती है, तो उसकी मदर और वो मिलके करते हैं। 8th क्लास की स्टूडेंट, बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन जब मैं उनसे मिली उन्होंने कहा नहीं हम ट्यूशन नहीं लगा पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा तुम आओ, अब मैं पूरे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं तो उन्हें क्रेज नहीं होगा, तो चाहे तुम इतना कमा रहे हो उसमें से भी मेरे लिए इतना निकालो। 5 बच्चे वो हैं, 5 में से मैं एक की फीस लेती हूँ, 500 रुपए में वो 500 रुपए में वो 5 के 5 बच्चे मेरे पास जो है पढ़ रहे हैं। अब आप लगा लीजिए 100 रुपीज पर मंथ कौन पढ़ा। जी बिल्कुल। तो ये जो मेरा प्रयास है सर ये इसीलिए है कि मैं सबकी सहायता कर सकूं और अपने भारत की नींव मजबूत कर सकूं। जी, तो आप देख सकते हैं जिस तरह के मैम ने बोला है कि वो जो भारत की नींव है वो मजबूत करने में लगी हुई हैं। अपने उनके अंदर एक जो स्किल्स है तो वो चाहती है कि बच्चों में जाए और बच्चे फिर उससे आगे जाए, क्योंकि टीचर हर कोई नहीं बन सकता है। जिस तरह से वो टीचिंग का काम कर रही है यहाँ पर, तो वो जो एक टीचर है तो वो कम से कम 100 बच्चों के लिए, 1000 बच्चों के लिए दे सकती है। तो जिस तरह का उनके अंदर जो एक स्किल्स है वो सीधा हमारे बच्चों के अंदर जाएगी और बच्चों से फिर हमारा पूरा देश का निर्माण होता है, इस तरह का उनका कहना है और हम लोग सभी लोगों का यही मानना है। तो मैम जो है हेल्प भी उस तरह से कर रही है बच्चों की कि यहाँ पे 100 रुपये आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये में पढ़ाना एक बहुत ही बड़ी बात है आज के टाइम में, क्योंकि हर बंदा जो पैसे के लिए लगा हुआ है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, जिसका जैसा भी होता है वो अपने पे करने के लिए बोलते हैं और लोग करते भी हैं। लेकिन उन ये जो उस तरह का अपना जो एक ख्याल रख रही है बच्चों का कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास अमाउंट नहीं है या अमाउंट कम है या उनके मम्मी पापा के पास अमाउंट कम है, तो वो उस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो वो उनकी हेल्प करती है। इस तरह का वो बोल रही है और वो कर भी रही है। हमने भी देखा है यहाँ पर, और भी यहाँ पर बच्चे थे, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन लोगों ने भी, बच्चों ने भी इस तरह का ही बताया था कि मैम बहुत ही हेल्पफुल है और वो हमारे लिए एक इस तरह का स्किल्स तैयार करना चाहते हैं कि हम देश निर्माण में या देश सेवा में आगे आने वाले टाइम में योगदान कर पाएं। और यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं, उनसे हमने अभी वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले उन बच्चों ने बताया कि वो मैम हमारे लिए इस तरह का प्रमोट कर रही है कि जब तक भी हम पढ़ेंगे तो वो हमेशा हेल्प करेंगे हमारी। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, इसी तरह की हम और कोचिंग सेंटर या फिर जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं उन लोगों के बारे में और भी आगे हम बताने वाले हैं आप लोगों को या बताते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।